एक रिकॉर्ड अपने सामने आया है। पप्पू तीसरी बार भी फेल हो गया। कहाँ गई जलेबी, कहाँ गया चक्कर, पता नहीं चल रहा, हो गया घन चक्कर। यह बात सीएम मोहन यादव ने हरियाणा चुनाव में तीसरी बार सरकार बनने पर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक से जोश में सीएम मोहन यादव। मोहन ने राहुल गांधी पर जमकर ली चुटकी। बुधनी में बोले मोहन, पप्पू तीसरी बार फेल हो गया। कहाँ गई जलेबी, कहाँ गया चक्कर, वो हो गया घन चक्कर। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जोश सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, शिवराज ने खुले मंच से राहुल गांधी पर जो तंज कसा है वो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। जरा आप भी सुनिए। और आज तो कांग्रेस चारों कोने चित्त हो गई। बहुत उचक रहे थे कि हरियाणा में तो आ रहे, हरियाणा में तो आ रहे। अब कांग्रेस की हरियाणा में भी हवा निकल गई। भारतीय जनता पार्टी की फिर वहां सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। इतना ही नहीं, मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान से आकर सैनिकों के सिर काट कर ले जाते थे, लेकिन अब करके देखे किसके बाप ने दूध पिलाया। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमारे दूसरी पार्टी वालों को कोई लेना देना नहीं गरीब से। किसी का मकान बने नहीं बने कोई मतलब नहीं, वो अपनी दुकान चलाना जानते हैं। इसीलिए भैया जमीन पे कम रहते हैं, हवा में ज्यादा चलते हैं। ये इसलिए पप्पू तीसरी बार भी फेल हो गया। ये रिकॉर्ड अपने सामने आया है। बहुत बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। खेत में कभी गया नहीं, गरीब के घर में झांका नहीं, झूठ की दुकान प्रेम से रोज परोसता है। कहां गई जलेबी ने, कहां गया चक्कर, पता ही नहीं चल रहा, हो गया घन चक्कर। जिसके जैसे सोच, जिसके जैसे अपनी मालवी भाषा में बोलते, जिसके जैसे मांझने हो उसके हाल भी वही होने वाले रहते। उसको कोई बचा नहीं सकता। और वो तो ऐसी फूटी नाव में बैठे हैं कि जो नाव अपने मार्ग को तय करने के पहले ही नर्मदा मैया की कृपा से थोड़ी बहुत बच रही है। लेकिन नर्मदा भी कब तक बचाए? मां कह रही भैया छेद तो बंद कर ले। ये जो हल्की सोच है पूरे देश को बेवकूफ बनाने की, गरीबों के अपमान करने की, देश के सबसे बड़े चुने हुए पद पे बैठे प्रधानमंत्री का और किसी भी व्यक्ति का अपमान करने का रिकॉर्ड अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखेगा तो वो राहुल गांधी के नाम पे मिलेगा। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी कुछ बोल दे और उनको छूट है, कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई उनको टोकने वाला नहीं। ऐसी कांग्रेस और ऐसी कांग्रेस पार्टी जो अपने प्रधानमंत्री के कैबिनेट के निर्णय को सबके बीच कागज फाड़ करके चिंदे उड़ा के फेंक दे, ये है कांग्रेस का चरित्र। और अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है। उनके समय पाकिस्तान के लोग आकर के अपने देश के सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, कोई बचाने वाला नहीं था। सैनिक अपने घर से जाकर के देश सेवा करना चाहता था, लेकिन ये अपमान कराते थे। सैनिकों की लाश को, सैनिकों के सर को फुटबॉल समझ के खेलते थे। और आप करके देखे, उनके बाप ने दूध पिलाया। तो ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। आप गोली फेंको या गोला फेंकेगा, मालूम पड़ जाएगा नरेंद्र मोदी किसको कहते हैं। इसलिए पूरा देश आज यशस्वी प्रधानमंत्री के पीछे चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बीच यशस्वी कृषि मंत्री जब से बने, एमएसपी पे सोयाबीन जोरदार ताली बजा कभी सोच नहीं सकते थे। कुल मिलाकर मोहन यादव के इन बयानों की चर्चा अब सियासी गलियारों में तेजी से चल रही है। मोहन का यह अंदाज कई लोगों को चौंका भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भैरुंदा।